जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। नमस्कारम। आज एक कुमाऊनी चर्चा में हम बात करल कर्मो गति। जैग विषय छु जटायु और भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु में अंतर। मैं गिरीश त्रिपाठी ओम सब जानना कि रामायण में गिद्धराज जटायु और महाभारत में भीष्म पितामह की कै प्रकार इच्छा मृत्यु है। तो वी पर बात करना, जब राक्षस रावण जनक जननी सीता माँ का हरण करने आई और जनक जननी सीता माँ हरण कर ली गए, तब जटायु माँ जनक जननी सीता की रक्षा करते हुए राक्षस रावण दगड़ी बहुत लड़ाई करी। तब रावण जटायु जो छे गिद्धराज जटायु उनार द्विय पंख काट दिन। तो गिद्धराज जटायु जी मौत जो छु सामड़ी छी, तो उन्होंने मौत धे कही, खबरदार, मौत मेर जरूर आ रहे, लेकिन ये मौत है मैं अघिल बढ़ना कोशिश जन करी। गिद्धराज जटायु जी मौत धे कई, मैं मौत स्वीकार जरूर करूल, लेकिन तू मके छुए न सकनी। किले गिद्धराज जटायु जी प्रण कर कि जब तक मैं प्रभु श्री राम जी के माँ जनक जननी सीता जी की हरण किए घटना के न बता पाऊं, तब तक मके मृत्यु न मिलन चाहे। मयो इच्छा मृत्यु वरदान मांगो और मौत उन्होंने ललकार ने। गिद्धराज जटायु जी फिर यही मन में संकल्प करनी कि मैं मौत दगड़ी न डरनू, तो एक स्वीकार जरूर करूँ, लेकिन तब तक तू मके स्पर्श न कर सकनी जब तक मैं ये घटना के प्रभु श्री राम जी के न बता दूं, न सुना दूं कि सीता माँ जनक जननी सीता माँ का हरण कैसी है। भाई मौत सामड़ी छू, लेकिन गिद्धराज जटायु जी इच्छा मृत्यु वरदान मांगो, मौत दें। वी प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह जो बहुत महान तपस्वी और एक महान नैष्ठिक ब्रह्मचारी ले है, और उन्होंने 18 दिनों तक बाणों की सैया पर लेट बेर मौतों का इंतजार करो। आंखों में बहुत आंसू क्षण भगवान श्री हरि कृष्ण जी जब उन्होंने देखनी तो मने मन हंसन रही
और किले की सामाजिक मर्यादा कारण भीष्म पितामह के द्रौपदी जी जब चीर हरण होने तो यक वहाँ मर्यादा राखबीर चीर हरण से बचौन चाहिए, लेकिन उन्हें सामाजिक मर्यादा कामे नहीं करी। भीष्म पितामह जो छे कर्म देखबीर श्री कृष्ण भगवान जी मने मन मुस्कानी और भीष्म पितामह भगवान श्री हरि श्री कृष्ण जी के देखबीर दहाड़ मारबीर जोर जोरे ऋणी, हे प्रभु, हे श्री हरि कृष्ण, हे कन्हैया, मैली यस की पाप कर हुने जैक आज परिणाम में इन बाणों सैया पर लेट बेर भुगतना छू। फिर भगवान कृष्ण जी मने मन मुस्कुराणी और ब्रहंगी दृष्टि लुनो समझोणी भीष्म पितामह के। तो यो दृश्य महाभारत छू जब भगवान श्री कृष्ण जी ठाड़ हुणी और भीष्म पितामह बाणों सैया पर लेट रोणी, आंखों में आंसुनी भीष्म पितामह रोए रोए बीर बड़ा बुरहाल हुनी। तो ये हम लगा सकना कि रामायण का एक दृश्य जैमें गिद्धराज जटायु भगवान श्री रामचंद्र जी गोद में, जब भगवान श्री रामचंद्र जी उन्होंने देखनी गिद्धराज जटायु के किले की जटायु जी घायल अवस्था में हे राम, तो राम जी कोणी कि आज यो हे राम कोणी कुया गिर रो कुया नहीं उठ पाने। तब प्रभु श्री राम जी गिद्धराज जटायु के अपन गोद में उठोनी और भगवान बहुत भावुक है जनी और जटायु जी ऐसी अवस्था में ले हैसबीर बुलानी और पूरे वृतांत माँ जनक जननी सीता माँ हरणोग बतौनी। वाई महाभारत में भीष्म पितामह रोए रोए बीर बुरा हाल छन और भगवान श्री हरि कृष्ण जी मुस्कुराए बीर देखनी। तो एक यही चीज रामायण में जटायु जी हंसी और भगवान राम रोनी री उन्हें गाथा सुनी बीर। और लेकिन महाभारत में भीष्म पितामह रोड रही और भगवान श्री हरि कृष्ण जी उन्हें भी पीड़ा के मुस्कुराते हुए टाल देनी। अंत समय में जटायु भगवान श्री रामचंद्र जी गोद में सैया मिल जाए और वन स्वर्ग सिधार जणी। लेकिन वही महाभारत में भीष्म पितामह मरते मरते ले बाणों सैया पर लेटी रोनी। तो एक यही तात्पर्य छू कि जटायु गिद्धराज जटायु जी अपन कर्माक बल पर जो नर कर्म छे वी कर्माक बल पर अंत समय में ले भगवान जी गोद रूपी सैया में प्राण त्यागी प्रभु श्री राम जी की शरण में राम जी की गोद में
और वहीं भीष्म पितामह बाणों पर लेट बीर रुए बीर उनर बुर हाल छु। यही कर्मों का अंतर छु। एक भोटे थुल दरबार में जब महाभारत कहानी छु कि भीष्म पितामह द्रौपदी की जब चीर हरण हो वी समय कोई विरोध न जतो। दुशासन ललकार देते हैं दिनी, दुर्योधन ललकारनी, लेकिन द्रौपदी रोती बिलखती रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन भीष्म पितामह कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये यही अर्थ निकलो कि भीष्म पितामह यति महान है पीरले एक नारी की रक्षा न कर पाए और वो नारी बिचारी अर्थात द्रौपदी अपमान सहती रहे। तो एक यही परिणाम निकलो कि इच्छा मृत्यु वरदान एक तरफ भीष्म पितामह बाणों की सैया पे मिले और दूसरा हमारे रामायण में गिद्धराज जटायु जी नारी सम्मान करनी तो उन अपन प्राणों की आहुति देते आहुति दिन समय ले भगवान श्री राम की गोद में हुई, उनार गोद में उन्हों स्वर्ग मिलो। यही अंतर छु। यही कारण भीष्म पितामह 18 दिन तक बाणों की सैया पर रोते रही, तड़पते रही, क्योंकि किले की उन्होंने कर्म यश करो नारी का अपमान देख बीर ले उन्होंने कोई पीड़ा न उठाए। और रामायण में जटायु जी नारी का सम्मान करो, सत्कर्म करो, वो नारी पीड़ा में देख बीर भी पीड़ा के न पीड़ा देख भी रावण दगड़ युद्ध करो और सत्कर्म करिए नारी सम्मान करते करते उन्होंने अपने प्राणों को आहुति दी देनी। तो तब कोनी जल भरी नयन कहत रघुराई तात करम ते निज गति पाई। जल भर नयन कहत रघुराई तात करम ते निज गति पाई। तो यही ये मैं परिणाम छु कि भगवान जटायु के अपन धाम जटायु के भगवानों के धाम मिलो, भगवानों को रूप मिलो और वन भगवान मय है जनी। ये प्रकार जटायु चतुर्भुज रूप धारण कर बीर भगवान धाम हन प्राप्त है जनी। तो यही कर्मों की गति छु। सादर धन्यवाद। नमस्कार।